राजपुताना का वास है जिसने दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासकों को हिला डाला, जिनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी, जिनका सपना था कि मुगल भारत की जमीन पर पैर भी न रख पाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा संग्राम सिंह के बारे में। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के एक महानतम शासक है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी आपने सुना भी होगा कि भारत में कुछ सांसद है समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने महाराणा सांगा की वीरता के ऊपर बयान दिया है, महाराणा सांगा के बारे में उन्होंने कुछ बोला है। तो क्या आपको लगता है कि महाराणा सांगा के या जो भी हिंदू सम्राट है, इनके ऊपर ऐसे कमेंट करना सही है या ये गलत है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें महाराणा सांगा के बारे में, तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ की चित्तौड़ में हुआ। पूरा नाम है महाराणा संग्राम सिंह। इनके वंश की अगर हम बात करें तो सिसोदिया राजवंश से आते हैं। पिता की अगर हम बात करें तो महाराणा रायमल इनके पिता थे, माता इनकी रानी सोनगरी थी, भाई इनके पृथ्वीराज और जयमल थे। उसके बाद में अगर हम बात करें महाराणा सांगा का शासन, तो 1508 में महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने अपने शासन काल में राजपुताना को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उनकी सत्ता दिल्ली, गुजरात और मालवा तक फैली हुई थी। उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक को भी युद्धों में धूल चटाई है। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और एक अच्छे रणनीतिकार थे। अगर हम देखें महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, वैसे तो महाराणा सांगा ने कई युद्ध लड़े और जीते भी। इनके प्रमुख युद्ध की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध हुआ और इसे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, राणा सांगा ने उन्हें करारी शिकस्त दी और ग्वालियर, धौलपुर और आगरा के कई क्षेत्र राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से जीत लिए। कुछ लोग अभी कमेंट करते हैं कि बाबरनामा में ऐसा लिखा गया है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया है। राणा सांगा ने बाबर को इसलिए बुलाया कि वो इब्राहिम लोदी को हराए और राणा सांगा आगरा जैसे क्षेत्र जीत सके, जबकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को बाबर के पहले ही हरा चुके थे। तो कुछ लोगों का जो ये मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, तो बाबरनामा में बस ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम उस फैक्ट को चेक करें कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा चुके थे। उसके बाद में अगर हम देखें मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, इनको भी गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था। तो राणा सांगा ने मालवा पर हमला किया और सुल्तान महमूद खिलजी को कैद कर लिया, लेकिन राजपूतों की वीरता देखिए, राणा सांगा ने उन्हें सम्मान पूर्वक कैद से छोड़ दिया। उसके बाद हम बात करेंगे उनके अंतिम युद्ध की। बाबर से उनका खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था ये 1527 में। अगर राणा सांगा ये युद्ध जीतते तो बाबर भारत में नहीं आ पाता और भारत में मुगल वंश कभी स्थापित नहीं होता। तो बाबर ने महाराणा सांगा के साथ युद्ध किया, खानवा का युद्ध 1527 में युद्ध हुआ। अब आता है सबसे बड़ा युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर के खिलाफ राणा सांगा ने विशाल सेना तैयार की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। हारने का कारण था बाबर ने इस युद्ध में तोपों का यूज किया। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, उसके कारण राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हुए। उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु के बारे में अगर देखें तो खानवा की हार के बाद भी राणा सांगा यहाँ पर हारे नहीं थे। वह बाबर के खिलाफ दोबारा युद्ध की
रणनीति पर काम कर रहे थे। मतलब वो दोबारा राणा सांगा बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ विश्वासघाती सरदारों ने राणा सांगा को जहर देकर उन्हें मार दिया। तो ये थे राणा सांगा, भारत के एक वीर सम्राट, जिनके बारे में हमें जानकर गर्व होता है। लेकिन कुछ सांसद या जिन्हें नॉलेज की कमी रहती है, वो ऐसे वीर पुरुषों पर कमेंट करते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका जो कमेंट करना है बहुत ही गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।